उनकी महिमा का गान करने की सामर्थ्य हमारी क्या, वो तो साक्षात भगवान शंकर ही हैं, जो ज्ञान समुद्र है, बोध संपन्न है। सब जो अपने नेत्रों से दर्शन कर रहे, कोई साधारण विभूति नहीं है। पूरे विश्व में रहने वाले लोगों, आंखें खोल करके दर्शन कर लो भैया। एक ऐसी दिव्य विभूति का अवतरण इस पृथ्वी पर है कि कल पछताओगे। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे महान संत के बारे में बताने वाला हूँ जो इस कलयुग में साक्षात शिव जी का ही अवतार लेकर आए हैं। उनका नाम है स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। वह पुरी के शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित है। अभी वर्तमान में उनकी 82 वर्ष की आयु है। महाराज जी का जन्म बिहार के मधुबनी जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में पूर्ण करी। वह शुरू से अत्यंत तीव्र बुद्धि के थे और खेल खेलने में भी काफी कुशग्र थे। उन्होंने बहुत से खेल खेले, फुटबॉल, तैराकी, कुश्ती आदि में कई पदक भी जीते। सन 1967 में धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जब गौरक्षा के लिए आंदोलन कर रहे थे, तब पहली बार वो उनके साथ उस आंदोलन में शामिल हुए और उस समय वो 52 दिन तक तिहाड़ जेल में रहे और उन्होंने उस समय इतने कष्ट भोगे। आप पहले ये क्लिप सुनिए। हमने बताया 52 दिनों तक 52 डेज मैं तिहाड़ जेल में बंद रहा हूँ शंकराचार्य होने के पहले। और हमारे पूर्व शंकराचार्य जी ने पद पर रहते 72 दिनों तक गोवंश के लिए अनशन किया। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी करपात्री जी महाराज की आंख में सूल तो हो गया तिहाड़ जेल में, हम लोग भुक्तभोगी हैं। उसके बाद सन 1972 में महाराज जी ने संन्यास धारण किया और उन्होंने उस समय ही सन 1967 में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज को मन ही मन में अपना गुरुदेव मान लिया था। वो सन 1992 में वह जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए और वो 145वें शंकराचार्य के रूप में वहां पर विराजमान हुए। दोस्तों, आपको सुनकर गर्व होगा कि सन 2000 के अंदर वर्ल्ड बैंक और UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे बड़े बड़े महासंघ भी महाराज जी के पास उनकी गुत्थियां सुलझाने के लिए आ चुके हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर चुके हैं। सन 2000 के समय वर्ल्ड बैंक के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो वहां के कर्मचारियों ने महाराज जी से मीटिंग की और उनसे वैदिक गणित के बारे में काफी कुछ समझा। महाराज ने वैदिक गणित के ऊपर 200 से अधिक ग्रंथ लिखे हैं और जो मोबाइल जिस इक्वेशन पर आधारित है, बाइनरी इक्वेशन, उसके ऊपर भी महाराज जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। दोस्तों, आपको ये बात सुनकर बहुत गर्व महसूस होगा कि महाराज जी को IIT, IIM, UPSC, एलन, नीट, IIT जैसी बहुत सी संस्थाओं ने अनेकों बार उनके इंस्टीट्यूट में आमंत्रण किया है। महाराज जी के मार्गदर्शन से अनेकों बार उन्होंने लाभ प्राप्त किया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कई बार IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, यहाँ तक IIM जैसे बड़े इंस्टीट्यूटों ने महाराज जी को उनके वहाँ पर बुलाया है और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया है। चंद्रयान जब विफल हुआ था तो उसके बाद इसरो वाले महाराज जी के पास आए थे और महाराज जी को आमंत्रित किया था। उसके बाद वहाँ के जो चीफ थे उन्होंने और उनके जो कार्यकर्ता थे सभी ने महाराज जी से काफी कुछ वैदिक गणित के बारे में, भौतिक विज्ञान के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त किया। उसके बाद फिर आपको पता ही है चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग की। ये बातें बहुत गुप्त रूप से छुपी हुई है, ये हर किसी को पता नहीं है। आप लोग अगर ये देखना चाहते हो तो गोवर्धन मठ नाम से YouTube चैनल सर्च करें और उस पर देख सकते हैं। महाराज जी की अभी 82 वर्ष की आयु हो चुकी है, लेकिन वो इस आयु में भी विश्राम करना छोड़कर भारत में जगह जगह जाकर हिंदू राष्ट्र के लिए धर्म गोष्ठियां कर रहे हैं। इस आयु में भी वह पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं और भारत के हिंदुओं को जगा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। और जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो हिंदू राष्ट्र का नारा दिया है, जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं, वो उन्होंने इन्हीं महाराज जी को देखकर ग्रहण किया था। आप ये वीडियो सुनिए जिसके अंदर धीरेन्द्र शास्त्री जी खुद कह रहे हैं। अभी एक राज की बात पता है तुम लोगों को हमारी? पूछो क्या? जोर से पूछो। जो हमने हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया था वो इन्हीं महापुरुष के चरणों के प्रताप से लिया था। महाराज जी ही सनातन धर्म के सबसे बड़े, सबसे सर्वोच्च धर्म गुरु है। महाराज जी जब जो नियम सनातन धर्मियों के लिए लागू करे वह सब हमको मानना, उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम सब सनातन धर्मी होते हुए भी महाराज जी के बारे में कुछ नहीं जानते।
जो हमारे सबसे बड़े सर्वोच्च धर्म गुरु है, उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। मोदी जी और योगी जी भी कई बार महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। 35 से 40 वर्ष पहले से महाराज जी उनको जानते हैं और वो 40 साल पहले से महाराज जी के पास आते हैं, लेकिन अब उनके अंदर अहंकार आ गया है, इसलिए वो अभी महाराज जी की तरफ देखते नहीं है, लेकिन जल्द ही उनका भी अहंकार का दमन होगा। दोस्तों, अब आप सुनिए प्रेमानंद जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, धीरेन्द्र शास्त्री जी आदि संतों ने महाराज जी के लिए क्या कहा है। उनकी महिमा का गान करने की सामर्थ्य हमारी क्या, वो तो साक्षात भगवान शंकर ही हैं। जो पूज्य महाराज जी का जो आपने नाम लिया, तो उनकी वाणी में शास्त्र ही होगा और जीवन में शास्त्र होगा। अब ऐसे की वाणी को, महापुरुषों की वाणी को समझने के लिए पहले धर्म को तो जाने। अब जो धर्म विहीन आचरण करते हैं वो सुन के भी नहीं समझ सकते ना। उसके लिए पवित्र बुद्धि चाहिए, कुशाग्र बुद्धि चाहिए, शरणागति चाहिए, प्रणिपाते। और वो तो देहाभिमानी जीव कैसे, फिर भी आचार्य कृपा, गुरु कृपा से जन का कल्याण हो रहा है और करते ही रहे। सब जो अपने नेत्रों से दर्शन कर रहे, कोई साधारण विभूति नहीं है। हम सब जो देख पा रहे, भारत में रहने वाले लोगों और पूरे विश्व में रहने वाले लोगों, आंखें खोल करके दर्शन कर लो भैया। एक ऐसी दिव्य विभूति का अवतरण इस पृथ्वी पर है कि कल पछताओगे। सारे IAS IPS को एक तरफ कर दो और केवल शंकराचार्य जी को एक तरफ कर दो, पूरी शंकराचार्य जी को। सब पर वो भारी है। आज हमारे पूरे भारत के सभी संत समाज में सबसे वरिष्ठ, सबसे योग्य संत यदि कोई है तो पूरी शंकराचार्य जी है। पछताओगे, ऐसे महापुरुष इस धरती पर बार बार नहीं होते। पूरी दुनिया में इनसे बड़ा गणितज्ञ, वैदिक गणित का ज्ञानी इनसे बड़ा कोई नहीं है पूरी दुनिया में। बहुत बड़े ज्ञानी है ये। महाराज जी के पास नासा के वैज्ञानिक आके सीखते हैं। नासा उनसे सीख रही है, पर भारत का दुर्भाग्य देखो, भारत संतों को गालियां देने में लगा हुआ है। दोस्तों, अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो आपको महाराज जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। महाराज जी का आश्रम वृंदावन धाम में भी है, जो चैतन्य विहार में स्थित है। आप गूगल मैप पर सर्च कर सकते हैं हरिहर आश्रम नाम से। और पुरी में भी महाराज जी का आश्रम है। महाराज जी का यूट्यूब चैनल है गोवर्धन मठ नाम से, और गोवर्धन मठ नाम से ही उनका इंस्टाग्राम पर चैनल बना हुआ है। आप उसको फॉलो करके महाराज जी की कोई सी भी वीडियो, प्रवचन आदि सुन सकते हैं। दोस्तों, मेरा तो आपसे यही कहना है कि जीवन में मरने से पहले एक बार महाराज जी के दर्शन अवश्य करें, तभी आप सच्चे सनातनी कहलाएंगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को अपने सभी सनातनियों को शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी महाराज जी के बारे में पता चल सके। राधे राधे।